यदि आप टेलीग्राम या सिग्नल का उपयोग करते हैं तो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम इन मैसेजिंग नेटवर्क में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आ रहे होंगे। इनमें से अधिकांश लोग व्हाट्सएप से आए हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवा की शर्तों में एक अनिवार्य बदलाव की घोषणा की है, जिसका अर्थ है कि ऐप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जा सकता है। फेसबुक की भयानक प्रतिष्ठा और व्हाट्सएप पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए लोगों ने इसको छोड़ने का विचार बना लिया है और अपने दोस्तों पर भी दबाव डाल रहे हैं। वास्तव में हुआ क्या है? दरअसल व्हाट्सएप की शर्तों में जो फेसबुक बदलाव कर रहा है वह काफ़ी सीमित है। जैसा कि आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे, कंपनी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक पर काफ़ी कुछ वर्षों से जानकारी का उपयोग कर पा रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आई मैसेज, टेलीग्राम और सिग्नल इसकी तुलना में कितने अच्छे हैं, तो इस वीडियो को देखें। तो क्यों अपनी सेवा की शर्तों में बदलाव लाना और सबको परेशान करना? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग अब व्हाट्सएप को आपके साथ संवाद करने के लिए व्यवसायों के लिए एक जगह बना रहे हैं। फेसबुक को व्हाट्सएप को मोनेटाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है भविष्य में, जिसका अर्थ है कंपनियों को अपने CRM सिस्टम में एकीकृत करना, किसी भी मुद्दे पर संवाद करना या भुगतान प्राप्त करना या बोली लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। उस एकीकरण को सेवा की शर्तों में बदलाव की आवश्यकता होती है, और यदि आप व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखते हैं तो आप क्या पाएंगे? अधिक वाणिज्यिक गतिविधियां, और निश्चित रूप से संभावना है कि आप जो जानकारी उत्पन्न करते हैं या व्हाट्सएप पर जो संबंध स्थापित करते हैं उनका उपयोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर संबंधित विज्ञापनों को शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है। क्या ये गलत बात है? जरूरी नहीं है। काश ये तथ्य गलत होता, परंतु फेसबुक के तहत स्थापित होने वाले रिश्ते हमेशा एक शिकारी प्रकृति की तरह होते हैं, जहां कंपनी शिकारी होती है और उपयोगकर्ता भोजन के समान होता है। यदि आप इस विचार को पसंद नहीं करते हैं तो आप जा सकते हैं, पर कहाँ? टेलीग्राम या सिग्नल? और इनमें मैं ज़्यादा अंतर नहीं मानता हूँ। टेलीग्राम, जिसके पास आधे बिलियन उपयोगकर्ता हैं, वह सिग्नल की तुलना में बहुत बड़ा है, और इसके निर्माता पावेल डुरोव, जिन्होंने मुख्य रूप से अब तक अपने स्वयं के धन के साथ विकास को वित्त पोषित किया है, अपने ऐप पर कुछ प्रकार के विज्ञापन के माध्यम से इसे मोनेटाइज करने वाले हैं, जो कि कंपनी के अनुसार उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा, गोपनीयता का सम्मान करेगा और उनके सर्वर और ट्रैफिक की लागतों को कवर करने की अनुमति भी दे देगा। डुरोव खुद एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। अपने समय में वे रूस में सबसे महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्क VK के निर्माता थे, परंतु क्रेमलिन के नियंत्रण में रखने के लिए शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के माध्यम से वह उनसे छीन लिया गया। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया, रूसी नागरिकता त्याग दी और सेंट किट्स और नेविस के पासपोर्ट के साथ दुनिया भर में घूमने लगे। और सिग्नल बनाया गया है क्रिप्टोग्राफिक और सिक्योरिटी के जीनियस द्वारा, जिन्हें मॉक्सी मालिनस्पाइक के रूप में जाना जाता है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और स्काइप द्वारा उपयोग किए जाने वाले एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के निर्माता रह चुके हैं। इसे 2018 में व्हाट्सएप के सह संस्थापक ब्रायन एक्टन द्वारा प्रदान की गई धनराशि के बाद ही एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जो मुख्य रूप से व्हाट्सएप की फेसबुक से बिक्री से प्राप्त हुआ था। जब एक्टन ने अपने प्राइवेसी मॉडल पर कंपनी के साथ असहमति के कारण फेसबुक छोड़ दिया, तो उन्होंने पहले इसके खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया और फिर बाद में सिग्नल में बदला लेने की संभावना देखी। दोनों कंपनियों का प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए एक ठोस प्रतिष्ठा है, जो कि विद्रोही या पखंडी प्रतिभाव द्वारा नियमित किया गया है, जो उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता भी रखते हैं। उनके पीछे की व्यक्तिगत कहानियां मौलिक रूप से भिन्न हैं, और व्यवसाय के लिए उनका दृष्टिकोण मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक की तुलना में अधिक भिन्न नहीं हो सकता है। यदि आप उनमें से किसी एक पर स्विच करते हैं तो आप उन सब पर व्हाट्सएप के हर काम को कर पाएंगे और आपका डेटा फेसबुक से सुरक्षित भी रहेगा।